तो हम लोग रेडी हो गए हैं, म्यूज़िक होगा अब हमारा। तो सिंगिंग के लिए सब लोग रेडी है। और देखिए ये स्टेज सजा हुआ है। जैकेट पहन लो, ठंडी बहुत है। अभी इसको नहीं लगेगी ये हमारा स्टेज सिंगिंग के लिए। और यहाँ पर जो बैनर लगा है उसमें हम सब लोगों की फ़ोटो लगी हुई है। हमारा अपना शिव रंजनी ग्रुप लगभग 30 बेहतरीन सिंगर्स और उनके परिवार वालों के साथ है। करीब 50 संगीत प्रेमी आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की छांव में एक साथ जुटे हैं और पूरा दम लगाएंगे अपनी आवाज़ के साथ और अपने हर परफॉर्मेंस को पूरी तरह से दिल खोलकर आज हम सबके सामने लेकर आएंगे। हम सब दोस्त हैं, परिवार है, ना कोई दूसरा है। खुलकर गाइए, खुलकर परफॉर्म चाहेंगे ना? बिल्कुल, डेफिनेटली। सब चाहते हैं कि सब फिर मिलें, बार बार मिलें, और इसलिए आज वो दिन वापस आ गया। शिव रंजनी के कुल सदस्य 442, जिसमें एक्टिव मेंबर्स की लगभग संख्या 100 के करीब है। और हाँ, एक खास बात, हमारे शिव रंजनी परिवार में महिला शक्ति का भी पूरा वर्चस्व है। शुरू हो या कमान, शुरू हो या कमान आज भी ज़्यादातर लेडीज के हाथ में ही है। और उसी ऊर्जा से ये शाम आज और ज़्यादा रंगीन बनाएगी महिला शक्ति। तो आइए सुरमई शाम की शुरुआत करते हैं और दिल की गहराइयों से उस गर्माहट को महसूस करते हैं जिससे शिव रंजनी परिवार बना है। दीप आगे की भूमिका निभाने के लिए और आगे के औपचारिकताओं के लिए अब मैं माइक रजनी दी को हैंड ओवर करती हूँ। एक छोटे से कॉल पे सब लोगों ने इतनी सारी व्यवस्थाएं करके और यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की। प्रोग्राम में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहता हूँ कि जल्दी इसका शुरुआत हो। और उसके लिए मैं सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए उन अतिथियों को बुलाना चाहता हूँ जो शिवरंजनी परिवार के ना होते हुए भी शिवरंजनी परिवार के हैं। तो मैं हसन सर, तुषार सर। कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गर्मी अपने अंदर पैदा करोगे ना संगीत की वजह से। तो चलिए आप सभी का इस शानदार, जानदार और रंगारंग प्रोग्राम में बेहतरीन सी उस शाम में जो दिल से मैं स्वागत करती हूँ। मैं तो सबसे पहले जो सिंगिंग थी वो हमारे पुरु भाई की थी, पुरुषोत्तम भाई की। और इन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया। उसके बाद ये हमारी अपूर्वा जी, इन्होंने सिंगिंग की और इन्होंने भी बहुत अच्छी सिंगिंग की। एक से बढ़कर एक बड़े सिंगर थे हम लोग के ग्रुप में और हम सब बैठकर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे सिंगिंग को। फिर ये बारी आती है सोनल की, जो कि अहमदाबाद से हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छा गाया। तो तारीफ़ क्या कहूँ गाने की, सब एक से बढ़कर एक सिंगर थे और सब ने बहुत अच्छे से गाया। ये हमारे पंकज दादा थे जो कि दिल्ली से हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी सिंगिंग की और ये बहुत अच्छे कवि भी हैं। और ये सोनल की सिंगिंग। एक से बढ़कर एक सिंगर हमारी शिवरंजनी फैमिली में है। इनमें से ये हमारे दादा अनिल दादा, लाजवाब सिंगिंग थी इनकी। और राजनीति के तो कहने ही क्या, इन्होंने तो बिल्कुल स्टेज पर बहुत ही धूम मचा दी। बहुत अच्छी सी सिंगिंग करी और साथ ही सबको डांस भी करवा दिया। मतलब
मतलब बैठे बैठे ही लोग थिरकने लगे और सब लोग आकर फिर मस्ती में झूम गए। इसके बाद विपुल भाई ने एक बहुत ही भावनात्मक गीत गाया और गाते गाते इतने भावुक हो गए कि इनकी सिंगिंग से सबकी आंखें नम हो गई। बहुत अच्छा सा सॉन्ग गाया था इन्होंने। और फिर ये है हमारी रुथा दी, इन्होंने भी बहुत अच्छा सा सॉन्ग गाया और इन जिनको कि हम सब लोग गौगल दी कहते हैं क्योंकि ये सबके लिए गौगल लाई थी। उसके बाद हमारी गीता जी ने बहुत अच्छा सा सॉन्ग गाया और हमारी गीता जी तो ग्रुप की लता मंगेशकर हैं। ये दो लेडीज़ हैं जो हमारे ग्रुप में लता मंगेशकर कहलाती हैं, गीता दी और अनुपमा दी। हाँ, स्टेज पे आया हूँ गाना गाने के लिए थोड़ी आया हूँ, आप लोग को थोड़ा हंसा देता हूँ। संगीत कहते हैं कि कला भी है, कहते हैं कि विज्ञान भी है, लेकिन संगीत की कला का तो ये थे हमारे नीरज भाई जो सबको हमेशा हंसाते रहते थे, लेकिन बहुत ही सीरियस सॉन्ग लेके आए थे। आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है। तो और इस सीरियस सॉन्ग पर भी उन्होंने डांस करके दिखाया, तो मतलब मज़ा ही लगाया। उसके बाद ही आती है हमारी दूसरी लता मंगेशकर, अनुपमा जी। ये बहुत अच्छा गाती हैं और वास्तव में इनकी आवाज़ में जादू है। तो ये भी हमारे ग्रुप में जो है लता मंगेशकर कहलाती है अनुपमा जी। इसके बाद आई मेरी बारी, तो मैंने भी एक सीरियस सा सॉन्ग गाया, बेताब दिल की तमन्ना यही है। और ये सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मैं इस सॉन्ग को बहुत कम गाती हूँ कि इस सॉन्ग के साथ मेरी कुछ बहुत अच्छी सी यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं गाती हूँ, कभी कभी ही गाती हूँ। तो मैंने आज यहाँ पर ये वाला सॉन्ग गाया। उसके बाद आती है बारी हमारी अंजू दी की, और अंजू दी भी बहुत मीठा गाती हैं, बहुत प्यारा गाती हैं। इन्होंने गाया था रजनीगंधा फूल तुम्हारे, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाया था इसे। ये है हमारी रेखा जी, रेखा गिरीशन। इन्होंने अखियों के झरोखे से ये वाला सॉन्ग गाया था और बहुत अच्छा गाया था। सिंगिंग तो ये करती हैं मस्त, साथ ही एक्टिंग बहुत प्यारी करती हैं। और जब ये एक्टिंग करती हैं ना तो बस मज़ा ही आ जाता है। और फिर बारी आती है शैलेंद्र दादा की, और शैलेंद्र दादा के कहने ही क्या है, शैलेंद्र दादा तो हमारे ग्रुप के मुकेश हैं, जो मतलब कशिश जो फील मुकेश जी अपने सिंगिंग में लाते थे वही पूरी तरह से लाने की कोशिश हमारे शैलेंद्र दादा करते हैं। और कोशिश क्या करते हैं, बिल्कुल हूबहू मुकेश जी की तरह गाते हैं। तो बस जवाब ही नहीं है इनकी सिंगिंग का। इसके बाद सिंगिंग करने आते हैं हमारे विनोद भाई, विनोद नागर जी, और हम इनको वीनू भैया कहते हैं। वीनू भैया बहुत प्यारा गाते हैं और ये इंदौर से आए थे, इंदौर के रहने वाले हैं। और जितनी भी लेडीज़ थी सब में मतलब बहुत ही ज़्यादा चहेती थे सबकी, क्योंकि ये सबके वीनू भैया, प्यारे से वीनू भैया हैं और बहुत अच्छा नेचर भी है इनका। और ये हैं हमारे काली साहब, जो कि ये भी शायद इंदौर से ही थे,
और इन्होंने भी बहुत प्यारा सॉन्ग गाया था मुकेश का, जीवन से भरी तेरी आंखें। इसके बाद बारी आती है हमारे ग्रुप के मिस्टर बीन यानी कि सचिन भाई की। और सचिन भाई को हम सब लोग मिस्टर बीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इतनी हंसी की बात कर जाते हैं और चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाते हंसी का, तो बस उनका फेस देखकर ही सबको हंसी आ जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने इनका नाम मिस्टर बीन रखा था। वैसे बाय नेचर बहुत अच्छे हैं सचिन भैया और बहुत हेल्पफुल। और फिर ये है हमारे ग्रुप की चुलबुली सिंगिंग करने वाली हम सबकी प्यारी ज्योति, जिसने पूछो जरा पूछो सॉन्ग गाया था। और गाया क्या था, सबको हिला के रख दिया था, कोई भी अपनी चेयर पर नहीं बैठ पाया, सभी उठ उठ कर डांस करने चले आए थे और झूमने लगे थे सिंगिंग में। तो बहुत अच्छा सॉन्ग गाया था और सबको ही नचाया, हम सब लोग ने बहुत इन्जॉय किया इसकी सिंगिंग को। तो इस तरह से ज्योति ने धूम मचा के रख दी। और मैं तो वैसे भी डांस का कोई मौका छोड़ती ही नहीं हूँ, डांस कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे उठना है। फिर बारी आती है हमारी पूनम जी की, और पूनम जी ने गाया था न जाने क्यों होता है ये ज़िंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी बात। तो ये सॉन्ग वैसे ही अपने आप में बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, बट इन्होंने गाया भी बहुत अच्छा था। फिर ये बारी आती है अंजू आनंद की, जो कि कानपुर से आई थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। अब ये हुई है अगले दिन की गुड मॉर्निंग, जो कुछ इस तरीके से थी। बहुत ही खूबसूरत सुबह थी ये। फोन का तो नहीं, और ये बहुत अच्छी बात नहीं। आप जाऊंगा बोलेगा बंद करो योगा, बंद करो, सब बंद करो, वो यही बोलता है। अरे फिर क्या करें इस उम्र में, क्यों सर? नहीं सर, बहुत काम है आपके पास। क्या बोलो ना, शिवरंजन ही संभालना है। तो निकल गए, अभी इसके आगे क्या? अभी सर यहाँ से जाते दूसरे अभी दूसरी प्लानिंग करवा, ताकि मैं बिजी रहूँ। परसों से जो है वो परसों के बाद में फिर वो लाइन शुरू हो जाएंगी, अपनी ओपन हो जाएंगी लाइन जो कितने हो गया ऑलमोस्ट टाइमर सही है, कोई बात नहीं। वेरी गुड, मेरा आया आपका सबसे अच्छा सीन था, आपका सीन अभी ना देखो सब मस्ती कर रहे हैं, कोई ही नहीं है। ये अभी रेडी है तो दिखाओ। एक मिनट फोड़ो भाई, फिनिशिंग को जाएगा। फिर सुबह चाय वाय पीने के बाद नहा धोकर तैयार होकर हम सब लोग फिर इकट्ठे हुए, और अब शुरू होता है हमारा हाउजी गेम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बहुत अच्छी तरीके से हमारी गेम मास्टर ने प्लान किया था। कांग्रेचुलेशन, तालियां बजे, तालियां बजे। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट, अभी हमारे फर्स्ट ब्लॉक बाकी है। और फिर हाउजी गेम के बाद फिर हमारी सिंगिंग स्टार्ट की, और हम लोग को यहाँ कुछ काम ही नहीं था, खाओ पियो गाओ मस्ती करो, खाओ पियो गाओ मस्ती करो, इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं था। और यही काम हम सबका फेवरेट काम था।
तो सब लोग खूब मस्ती की, खूब सिंगिंग की और बहुत मज़े किए। दादा के लिए लेते हैं पहले। अरे क्या बात। मेरा सौभाग्य कि मैं आपको दे रहा हूँ। दोनों के साथ। थैंक यू। इसमें आवाज है ना, मैं कोई सांस ले लूंगी मैं। आप ही साथ में तो उसका अवार्ड आपने नहीं दिया। ये एक आप काम करना, हाँ जी, रिक्शे जब सब एक साथ में चल रही है ना, तो हाथ बाहर निकाल के ठीक ठीक। वो भी कैसा ना हुआ? कहाँ हो? मैं कहाँ बैठूं फिर? वहाँ है जगह नहीं? यहाँ है, एक की जगह है। हाँ है तो आइए ना। अरे नहीं नहीं कोई नहीं। हाँ अरे भैया आएंगे ना वहाँ तो। हाँ नहीं कोई नहीं। ये चल दी हमारी सवारी स्टेचू ऑफ यूनिटी की तरफ। अरे सब इधर चलो। बोलते हैं ना चलो बाबा के मंदिर। ये हम पहुंच गए स्टेचू ऑफ यूनिटी। हालांकि मैं पहले भी यहाँ आई हूँ और ये मेरा दूसरी बार था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही एंजॉय किया हम लोगों ने। अरे अभी सब आ जाओ। पर सब लोगों को एक साथ आते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि हम कोई कॉलेज ट्रिप पर आए हों। और ये जो हमारे दादा लोग हैं ये सबका बहुत ध्यान रख रहे थे। मेरे को नहीं खाता इस पे, मैं तो नहीं सब पकड़ ले हुए तब।